हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार फ्रेंड्स। आज हम हल करने वाले हैं प्रश्नावली 2 को। कल हमने प्रश्नावली 2 में देखेंगे ना, तो यहाँ पर फ्रेंड्स 1 से लेकर के 6 नंबर तक ना प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व करवा दिए थे। तो कल वाला वीडियो अगर आपने अभी तक नहीं देखे तो एक बार जाके जरूर से देखिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियोज आपको चैप्टर वाइज मिल जाएगी। ठीक है। आज फ्रेंड्स हम यहाँ पर ना 7 नंबर से लेकर के इन सभी प्रश्न को हल करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए, सातवां बोला गया कि निम्नलिखित में से सही संख्या को चुनाव करना है, यानी कि चुनना है। कैसे चुनिएगा, देखिए कैसे चुनेंगे। सबसे पहले क्या बोला गया पहला में कि 4,02,05। यहाँ पर नीचे ना ये सभी ऑप्शन दिया गया है। ठीक है। तो जो आपको सही लगता है उसको आपको यहाँ पर टिक कर देना है। तो यहाँ पर आप देखेंगे 4 लाख किस में, तो सभी में 4 है। तो 4,02,05 पढ़िए तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। ये तो 4 लाख और फिर ये तो फ्रेंड्स 20,000 हो जाएगा। नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख तो 4 लाख और 205। हाँ, यही टिक कर देंगे। बाकी जितना है ना, तो 4,02,005 है तो कोई 40 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से ये भी वाला हमारा सही हो जाएगा, तो टिक कर देंगे। आगे आइए, 10,03,001। तो 3,001 देखिए तो लास्ट में इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3,001 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 3,001 है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000। ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इन दोनों में से फ्रेंड्स आपको यहाँ पर चेक करना है कि कौन होगा। तो देखिए 100 3,001, 100 3,001। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना, ये फ्रेंड्स का नंबर ग नंबर दोनों हो जाएगा। 1 2 0 1 2 0 3 2 0 1, दोनों ऑप्शन सेम ही है। ठीक है। चलिए, अच्छा, हाँ, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10। हाँ, ये ऑप्शन बिल्कुल सेम है। आगे आते हैं तीसरा पर। बोला गया 7,80,000। तो 7,80,000 यानी कि लास्ट में 80 80 80 है। ये तो ऐसे भी नहीं होगा। 7 लाख पढ़िए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 नहीं, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख। हाँ, ये पढ़िए इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख हो जाएगा। तो इस प्रकार से ख नंबर हमारा हल हो जाएगा। 8वां पर आइए। बोला गया कि संख्या के बीच में ना स्थान छोड़ करके लिखना है। स्थान छोड़ करके लिखना है ना, तो स्थान कैसे छोड़ेंगे। जैसे कि फ्रेंड्स हम पढ़ते आ रहे हैं ना कि इकाई दहाई सैकड़ा होता है। जैसे कि ये वाला पूरा लिखिए पहले, 4 5 3 2 6 7। ठीक है, इस प्रकार से लिख दिए। तो कैसे करके पढ़ते आ रहे हैं कि इकाई दहाई सैकड़ा, तो सैकड़ा के अलग कर दीजिए, कोमा दे दिए, फिर हज़ार 10,000 2 अंक पर कोमा दे देंगे। तो इस प्रकार से लिखना है। अब यहाँ पर डायरेक्ट कर देते, 1 2 3 है तो यहाँ पर एक कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद कोमा लगाएंगे, फिर 2 अंक के बाद यहाँ पर कोमा लगा दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पर 3 अंक के बाद कोमा, फिर 2 अंक के बाद कोमा, और 2 अंक तो रहने दीजिए। 1 2 3 अंक के बाद कोमा, 1 2 अंक के बाद कोमा, 1 2 अंक के बाद कोमा। बस इतना ही करना है। 8वां नंबर हमारा हल हो गया है। 9वां में आइए। बोला गया संख्या के बीच में उपयुक्त कोमा दें। ठीक है। चलिए, यहाँ पर भी कोमा ही देना है। अच्छा, यहाँ भी कोमा देना। अच्छा, तो देखेंगे फ्रेंड्स, यहाँ पर ना कोमा नहीं दीजिएगा। ऊपर में बोला गया था स्थान छोड़ना है। जैसे कि यहाँ पर ऐसे करके लिखना 4 कोमा देखें ना, तो कोमा करेगा पर ऐसे लिखना, स्थान छोड़ दीजिए 53, फिर 267 है तो 267। समझ गए ना, इस प्रकार से लिख दीजिएगा, कोई बात नहीं है। फिर ये 6 है तो 6, फिर यहाँ पर छोड़ देंगे 95, फिर हो जाएगा 43 और फिर हो जाएगा 212। ऐसे करके लिख दीजिए। ठीक है। कोमा यहाँ देना था। 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, 1 2 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, 1 2 3 अंक के बाद कोमा, 2 अंक के बाद कोमा, 1 2 3 अंक के बाद, 2 अंक के बाद, 2 अंक के बाद कोमा। है ना। यहाँ पर ध्यान नहीं दिए थे, हमें लगा कि कोमा वाला ही बोल रहा है। देखेंगे ना, आगे यहाँ पर स्पष्ट रूप से बोला गया कोमा देना है, यहाँ पर बोला गया था स्थान छोड़ना है। तो इस प्रकार से 8वां नंबर भी हल हो गया है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। देखेंगे 10वां नंबर आपके सामने है। बोला कि भारतीय और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति विविध में ना स्थान छोड़ करके एवं उनके संख्या नाम को लिखना है। अच्छा, यहाँ पर देखेंगे ना, दोनों तरीका से बनाना है। जैसे कि भारतीय में कैसे लिखेंगे और अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में कैसे लिखेंगे, जो जानते हैं। तो भारतीय में तो पहले में 3 होता है, फिर 2 2 अंक के छोड़कर लिखा जाता है। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय में फ्रेंड्स सभी को ना 3 3 अंक में लिखा जाता है। कैसे, जो यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे का नंबर में बोला गया था ना। यहाँ पर देखिए, भारतीय पद्धति में सबसे पहले हम लिख लेते हैं। पहले पूरा प्रश्न उतारिए, 1 2 3 4 5 6 7। तो भारतीय पद्धति में तो लास्ट में यहाँ पर 3 अंक, फिर यहाँ पर थोड़ा सा छोड़िए, स्थान छोड़कर बोला गया था 34, फिर स्थान छोड़ करके 12। अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में ना पीछे से लिखेंगे ना 567, फिर यहाँ पर 234, और फिर जब बच गया जो ऐसे 3 3 अंक लेवल जाता है। ठीक है। अब यहाँ देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख, पहले भारतीय में लिख रहे हैं तो हो जाएगा 12,34,567। ऐसे करके 12,34,567। लेकिन वही अगर हम अंतर्राष्ट्रीय पद्धति की बात करें तो यहाँ पर ना देखेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 फिर 100,000,
ठीक है। 100,000 के बाद यहाँ पर आ जाता है मिलियन, 1 मिलियन में 10 लाख होता है ना, तो वही यहाँ पर लिखेंगे 1 मिलियन, फिर 234,000 यहाँ पर लिख देते हैं 1 मिलियन 234,000, फिर 567, 567। तो ये हो गया फ्रेंड्स हमारा क नंबर। चलिए अब हम ख नंबर को देखेंगे। ख को कैसे लिखेंगे, 102 लिख दीजिए पहले, फिर क्या हो जाएगा 30 40 2, 30 40 2। ठीक है, ये भारतीय पद्धति में लिखे तो पहले इसको ही हल कर लीजिए। इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000 लाख 10 लाख करोड़, तो हो जाएगा 2,40,00,000, 2,40,00,000, फिर हो जाएगा 30,102, 30,102। अब इसको अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में लिखेंगे तो ये हो जाएगा 102, फिर हो जाएगा 030, क्योंकि दो दो अंक ना लेना है, फिर हो जाएगा यहाँ पर 24। ये फ्रेंड्स दो दो अंक बोलने बल्कि 3 3 अंक लेना है। तो यहाँ पर इकाई दाएँ सैकड़ा हज़ार 10,000, फिर 100,000, फिर मिलियन, फिर 10 मिलियन, तो हो जाएगा ये 24 मिलियन, 24 मिलियन। फिर उसके बाद में यहाँ पर से कितना हो जाएगा, यहाँ पर 24 मिलियन, फिर 30,000, और ये हो जाएगा 102, 30,000 102। देखेंगे ये हो गया हमारा ख नंबर का। ग नंबर फ्रेंड्स अब यहाँ पर लिख लेते हैं, देखेंगे 40, फिर 200 और फिर 100 था। अच्छा 40 200, देखेंगे 40 और 200 और 100, ये तो अंतर्राष्ट्रीय पद्धति में हो जाएगा, लेकिन ऊपर क्या लिखेंगे भारतीय में 100, फिर 20 02, फिर 4। तो इस प्रकार से बढ़िया है, दोनों का दोनों हमने यहाँ पर लिख लिए हैं। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो भारतीय वाला लिखेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, भारतीय में 4 करोड़, ये 2 लाख 100, 4 करोड़ 2 लाख 100। अंतर्राष्ट्रीय में यहाँ पर क्या हो जाएगा, दोनों है तो हो जाएगा हमारे यहाँ पर 40 मिलियन, है ना। और फिर यहाँ पर हो जाएगा 200,000 लिख लेते हैं, 40 मिलियन 200,000 100। क्लियर है ना। तो इस प्रकार से फ्रेंड्स यहाँ पर देख लेंगे तो 10 नंबर का पूरा प्रश्न हमने यहाँ पर सॉल्व करवा दिया है। ठीक है। 11 में बोला गया खाली स्थान का भरना 5 मिलियन बराबर, तभी थोड़ा देर पहले हम भी बता रहे थे कि 1 मिलियन बराबर यहाँ पर होता है 10 लाख, पढ़ रहे थे ना। अभी यहाँ भी देखेंगे तो जस्ट यहाँ पर 1 मिलियन में 10 लाख होता है, तो 5 मिलियन में कितना लाख होगा, तो 5 मिलियन में होगा 50 लाख। तो यहाँ लाख लिखा हुआ है तो यहाँ पर क्या भर देंगे, सिर्फ 50। ठीक है। क के बाद ख और ग। ख नंबर में देखिए जरा, 10 लाख बराबर कितना मिलियन होता है, तभी हम बताए थे ना कि 1 मिलियन में 10 लाख, तो 10 लाख में कितना 1 मिलियन, तो ख नंबर में क्या लिखिएगा 1। ठीक है। ग में देखिए 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन होता है, तो बताइए 1 मिलियन में होता है 10 लाख, तो लाख 10 लाख करोड़, तो 10 में फ्रेंड्स अगर 10 से गुना कर देंगे तब यहाँ पर करोड़ नहीं आ जाएगा। तो 1 करोड़ में 10 मिलियन तो होता ही है, लेकिन यही 10 में अगर 10 से और गुना कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 100। कितना बोल रहे थे, 1 मिलियन में 10 लाख, 10 लाख में फ्रेंड्स अगर 10 से गुना करेंगे तो 10 गुना 10, यहाँ पर हो जाएगा 100 लाख, और 100 लाख को ही ना बोलते हैं यहाँ पर 1 करोड़। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 1 करोड़ बराबर कितना मिलियन हो जाएगा, तो 1 मिलियन में 10 लाख और 10 से और गुना किए तब 100 आया, तो 1 करोड़ में कितना मिलियन, तब 10 मिलियन, तो यहाँ पर 10 लिख देंगे। देखेंगे फ्रेंड्स इस प्रकार से पूरा डिटेल के साथ हमने यहाँ पर पूरा चैप्टर यहाँ पर बताए हैं, और आज फ्रेंड्स हमारा यहाँ पर पूरा चैप्टर यहाँ पर हल हो जाता है। नीचे देखेंगे अब शेष कोई प्रश्न नहीं बचा हुआ है, 11 प्रश्न यहाँ पर ही दिए गए थे। तो एक्सरसाइज फ्रेंड्स 2 यहाँ पर हमारा खत्म हो गया है। तो कमेंट बॉक्स में जरूर से बताएंगे कि आपको सेशन कैसा लगा, क्या सभी प्रश्न बढ़िया से समझे हैं या फिर किसी में कोई डाउट है। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स कि सभी बढ़िया से समझ गए होंगे। अगर अभी भी कहीं पर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं हम आपसे कल नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ।